एमसीडी पर किसका होगा राज? एमसीडी चुनाव में क्या हैं जनता के बड़े मुद्दे? एमसीडी चुनाव में नेताओं ने किए कौन कौन से बड़े वादे? जनता की आवाज बनने और नेताओं के वादे सुनने दिल्ली की गलियों में पहुंच रही है चुनाव यात्रा। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम ग्रीन पार्क वार्ड में हैं। मेरे साथ हैं बीजेपी उम्मीदवार श्री मनोज गर्ग जी। मनोज जी, जनता के बीच कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है आपको? देखिए, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का एक नियम है, कायदा है, यहाँ कार्यकर्ता को सम्मान मिलता है और जिस प्रकार कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाता है, ये सब मेरे कार्यकर्ता हैं। कोई ऐसी भीड़ नहीं है जो बाहर से आई हुई है। मेरे क्षेत्र के, मेरे इस वार्ड के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं ने मुझे पूरा अपना योगदान दिया है और जिस क्षेत्र में हम जाते हैं तो सभी का भरपूर प्यार मिल रहा है। जब से आपको उम्मीदवार बनाया गया, आप क्षेत्र में जा रहे हैं, आपको क्या प्रमुख समस्याएं अपने वार्ड में नजर आ रही हैं जिनको आप प्राथमिकता के साथ हल करना चाहेंगे? देखिए, वार्ड में मेरे को जाने का मौका पहले भी मिलता रहा, क्योंकि इसमें वार्ड का मंडल अध्यक्ष के रूप में मैंने पिछले 2 वर्षों से कार्य किया है। तो वार्ड के लिए मैं एक नया चेहरा नहीं हूँ। मुझे हर गली, हर मोहल्ले और हर मार्केट एसोसिएशन, हर RWA में जाने का अक्सर अवसर प्राप्त होता रहा है। वहाँ की समस्याएं बहुत छोटी छोटी होती हैं। उनका एक ही होता है कि समय पर झाड़ू लग जाए, आपके ट्रिमिंग समय पर हो जाए, और बहुत छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जिनको अगर हम चाहें तो अपनी RWA के साथ मिलकर, मार्केट एसोसिएशन के साथ मिलकर बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। हमारे पिछले पार्षदों ने 15 साल से बहुत सारे कार्यों को किया है, लेकिन कुछ जो अधूरे कार्य रह गए उनको मैं अपने वार्ड के सब पूरी जनता को एक आश्वासन देना चाहता हूं। उन सारे बचे हुए कार्यों को और आगे ज़्यादा गति देने का मैं प्रयास करूँगा। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम केजरीवाल गारंटी लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार है तो पार्षद भी केजरीवाल का होना चाहिए। तो आप लोगों को क्या समझा रहे हैं कि बीजेपी को एक बार फिर से चौथी बार मौका दीजिए? देखिए, जैसा कि केजरीवाल जी का एक नियम है, जो मोदी जी कहते हैं केजरीवाल जी उसको फॉलो करते हैं। जब हमने डबल इंजन की सरकार का नारा हमारे मोदी जी ने दिया, उसी चीज़ को लेकर केजरीवाल जी चलने लगे। आज वो भी डबल इंजन की बात कर रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता कि पहला इंजन मोदी जी के पास है, वो बीच का इंजन गलती से आ गया है। और जब तक, और जो पहला इंजन है और लास्ट वाला इंजन नगर निगम है। आज केंद्र सरकार डायरेक्ट नगर निगम को सेवाएं देने वाला है, फंड अवेलेबल कराने वाला है, जिस प्रकार का निगम हमारा बन गया है। पहले क्या होता था कि फंड केंद्र सरकार राज्य सरकार को देता था, राज्य सरकार नगर निगम को देता था। और जिस पिछले 3.5 वर्षों से इस केजरीवाल नामक बीमारी ने दिल्ली के अंदर नगर निगम को फंड नहीं दिया, जिसके कारण हमारे पार्षद बहुत सारा काम जो बचा हुआ काम था करना चाहते थे भाजपा के नियम अनुसार, कायदे अनुसार, वो हम लोग नहीं कर पाए। और एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि आम आदमी पार्टी जो कि ईमानदार राजनीति की बात करती है, वो अभी भी कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं। लेकिन जिस तरह से रोजाना नए वीडियो सामने आ रहे हैं, आज भी सत्येंद्र जैन का एक वीडियो सामने आया है, तो आपको लगता है कि उनके जो दावे थे वो कुछ और थे, हकीकत कुछ और है? देखिए, इस विषय में बड़ा जोक वाला सवाल है आपका ये, क्योंकि उनका जो एक MLA है सत्येंद्र जैन, वो जेल में कहते हैं जी हम साधारण आदमी हैं, उनकी जमानत नहीं हो पा रही है। जेल में उनके वीडियो वहाँ से वायरल हो रहे हैं जिसमें वो मसाज करा रहे हैं वहाँ पर जेल के अंदर। कोई आपने देखा किसी कैदी को किसकी मसाज हो रही है वहाँ पर? ये बहुत सोचने वाली बात है। कुछ ऐसे शब्द हैं, मैं यहाँ नहीं कहना चाहता, पर लेकिन इन्होंने जो स्वच्छता का, इनके MLA पकड़े जाते हैं 90 करोड़ रुपए में टिकट बेचते हुए। कल एक मैंने देखा, इनके MLA को इनकी पार्टी के ही लोगों ने पीटा, क्योंकि इनके एक MLA ने एक पार्षद को टिकट 1 करोड़ रुपए में बेचा। जब वो गया तो उनके वहीं के कार्यकर्ताओं ने उनको दौड़ा कर पीटा। मेरी भारतीय जनता पार्टी का, मैं जिस पार्टी का मैं कार्य करता हूँ, उस पार्टी के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसका उदाहरण ये वार्ड है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे नीचे इकाई
मंडल इकाई के कार्यकर्ता को यहाँ पर टिकट दिया गया है और मध्यम वर्गीय परिवार से मैं आता हूँ, तो यहाँ मैं कोई सोच भी नहीं सकता कि इस मनोज गर्ग जैसे कार्यकर्ता ने कहीं 5 रुपए देकर भी टिकट प्राप्त किया होगा। तो भारतीय जनता पार्टी में इसी प्रकार से कार्यकर्ताओं को टिकट दी गई है और मोदी जी के आदेश के अनुसार जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं उनको टिकट दी गई है और हम निगम में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। मेयर भाजपा का होगा। जी, आप कह रहे हैं मेयर बीजेपी का होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक और आरोप लगाया, वो कह रहे हैं कि बीजेपी डर गई है चुनाव में हार से, इसलिए उसने अन्य प्रदेशों के बहुत सारे नेताओं को बुलाकर दिल्ली में डेरा डलवा दिया है कि चुनाव तक यहीं काम करो। देखिए, जिसके परिवार में जितने लोग होंगे, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो हमारा छोटे सा भी कोई कार्य होता है तो परिवार के सारे लोग उस कार्य को सिद्ध करने में लग जाते हैं। अब जैसा हमारा गुजरात में चुनाव है, पूरे देश के लोग गुजरात में जाएंगे, हमारा हिमाचल में चुनाव है, पूरे लोग गुजरात में जाएंगे, दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में आएंगे। अब हम क्या करें जी, उनका परिवार छोटा है, उनका छोटा परिवार है, उनके परिवार में आदमी सिर्फ गिनती के 2 या 4 हैं। अब उनको लगता है कि इनका इतना बड़ा परिवार है, सब लोग जाएंगे। अब उनके पास परिवार ही नहीं है, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। जी, आप कह रहे हैं आपने मंडल अध्यक्ष के तौर पे काम किया है, वार्ड अब जो पहले 2 थे उसको मिलाकर 1 कर दिया गया है। ऐसा नहीं है जी, हमारा वार्ड के अंदर 55 बूथ थे, हमारा वार्ड छोटा हो गया है। अब अभी 43 बूथ हो गए हैं। मेरे यहाँ से कुछ बढ़ा नहीं है, मेरे यहाँ से और कम हुआ है। कम हुआ। मतलब जो चुनौतियाँ हैं वो कम ही है आपके समक्ष? नहीं, चुनौतियाँ तो मैं चुनौतियाँ मानकर इस सब वार्ड में इस चुनाव को लड़ने के लिए आया हूँ। मैं कम चुनौतियाँ मानकर नहीं आया, क्योंकि क्या होता है कि जनता की चुनौतियाँ कभी कम नहीं माननी चाहिए। अगर चुनौतियों को आप मान के चलेंगे तो हमेशा अपना सर्वस्व दे पाएंगे। लेकिन एक चुनौती तो है, जो फ्री वाली सोच है, जो कि आम आदमी पार्टी हर चीज़ फ्री का वादा करती है, वो सोच का मुकाबला करने में आपको थोड़ा मुश्किल तो आ रही होगी? कोई मुश्किल नहीं है। मैं जहाँ गया, सब्जे इंक्लेव, मैं ग्रीन पार्क में खड़ा हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ। ग्रीन पार्क के एक भी घर में 200 यूनिट फ्री नहीं मिलती, पानी फ्री यहाँ किसी व्यक्ति को नहीं मिलता। सब्जे इंक्लेव के 12 बूथ हैं, वहाँ किसी को बिजली नहीं फ्री मिलती, पानी फ्री नहीं मिलता है। तो किस सोच की बात हो रही है? मेरे वार्ड में फ्री बिजली पानी लेने वाला एक भी व्यक्ति नहीं है, तो ये इनका फ्री का पंच मेरे वार्ड में चलने वाला नहीं है। जी, तो ये है मनोज गर्ग जी, जिन्होंने अपनी जीत का विश्वास जताया है और दावा किया है कि एक बार फिर से निगम में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। दावा सही होता है या नहीं तो चुनाव परिणाम में पता चलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।